तो आज हम इस वीडियो में, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम श्रीखंडी के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि श्रीखंडी कौन थे, क्यों महाभारत के किरदार में वो इतने ऊपर उठ के आते हैं। अगर मेरी भाषा में बोला जाए तो महाभारत का युद्ध बिना श्रीखंडी के सोचा नहीं जा सकता, और अगर श्रीखंडी ना होते तो महाभारत का युद्ध का परिणाम शायद ही बहुत ही भिन्न होता। तो श्रीखंडी ऐसे कौन थे, उनके चरित्र में ऐसा क्या था? श्रीखंडी की बात शुरू करने से बहुत साल पहले, जब भीष्म अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए राजकुमारी ढूंढने गए थे, तो वो क्या किए थे, एक राज्य से 3 राजकुमारी उठा करके ले आए। वो भी बलपूर्वक उठा करके ले आए थे। जब वो बलपूर्वक उठा करके ले आए थे, उसमें से 2 राजकुमारियां तो उनके जो 2 छोटे बड़े भाई थे उनके साथ तो ब्याह होकर रह गए, लेकिन एक राजकुमारी थी जो कि शल्य नरेश को अपना पति मान चुकी थी। तो वो मना की भीष्म को कि मैं आपके भाइयों के साथ संबंध नहीं रह सकता। तो भीष्म क्या किए, उसको बोले हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो, चले जाओ तुम्हारे शल्य नरेश के पास। लेकिन जब वो औरत शल्य नरेश के पास पहुंची तो शल्य नरेश बोला कि तुम्हें मैं हार चुका हूँ, भीष्म मुझे मार कर तुम्हें ले गया है। अब युद्ध में जो चीज़ मैं हार गया उसको मैं ऐसे दान के तरह नहीं ले सकता, ये मेरे क्षत्रिय धर्म का अपमान है। अब वो औरत फिर से भीष्म के पास आई तो भीष्म बोला अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मुझसे शादी कर लीजिए। भीष्म बोले नहीं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तो इस इधर उधर में वो औरत अपनी जान दी थी, और वो जान देने से पहले ही बोली चाहे मुझे 100 जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं तेरी मौत का कारण बनूंगा। यानी कि वो औरत भीष्म का मौत का कारण बनेगी। तो जब महाभारत युद्ध के कगार पे था, तो हमने पहले वीडियो में भी देखा था कैसे द्रुपद और द्रोण का बीच विवाद हो गया। उस विवाद की वजह से द्रुपद आकर आशुतोष यज्ञ करने लगे। आशुतोष यज्ञ से शिवजी प्रकट हुए। वो कुछ सोचे समझे द्रुपद को आशीर्वाद दे दिया कि तुमको एक लड़की होगी। जब वो आशीर्वाद दे दिए उसके बाद द्रुपद बोला भगवान ये पूजा मैंने इसीलिए की थी ताकि मुझे एक लड़का चाहिए था। शिव जी बोले अच्छा ठीक है, तो हम ये भी आशीर्वाद देते हैं कि ये लड़की धीरे 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 वक्त के साथ लड़का में बदल जाएगी। सब खुश हो गए, लेकिन द्रुपद खुश नहीं था। इसलिए द्रुपद और एक बार यज्ञ किया, और उस यज्ञ में उसको अपना अच्छा बेटा मिला, जो कि असल बेटा है, जो पोता है, जो कि आगे जाकर द्रोणाचार्य को मारता है। लेकिन तो क्या श्रीखंडी का कोई काम नहीं? हम देखेंगे श्रीखंडी का क्या काम है या फिर क्या काम नहीं है। तो श्रीखंडी जैसा पैदा हुआ, वो लड़की बनकर पैदा हुई, लेकिन राजा जो शिव जी की बात पर अटल थे कि वो धीरे 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 लड़का हो जाएगा, वो क्या कि उसको लड़का की तरह लोगों को दिखाने लगे, उसको लड़कों का कपड़ा पहनाने लगे, वो उनको क्या करने लगे, और उसको शादी जब हुआ तो एक लड़की के साथ उनका शादी कर दिया, ताकि लोगों यानी कि बाहर दुनिया को पूरा लगे कि ये एक तो लड़का ही है। जब शादी खत्म हो गई, जब उसका बीबी उसके घर आ गया, तब उसके बीबी को ये पता चल गया कि ये एक तो औरत है। तो वो सुनकर उसके मन में बहुत आघात पहुंची, बहुत चोट पहुंची। तो वो क्या किया, अपने बाप को यानी कि उसने नानिहाल में वो बात खबर भेज दी। अब नानिहाल के लोग ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। वो अपना दल बल लेकर इसको मारने आए। तो ये क्या किया, ये बोला कि हमारे राज्य पर संकट आ रहा है, जब युद्ध होगा, युद्ध होने से ही संकट आती है, तो युद्ध होना तय है, तो मैं क्या करता हूँ, भाग जाता हूँ। तो वो वहीं से भाग गया। जब वो वहीं से भाग गया तो बीच सड़क में उसको एक यक्ष मिले, जिनका नाम था स्वर्णकर। स्वर्णकर ने उनके ऊपर दया आकर उनको अपनी मर्दांगी कुछ दिन के लिए ऐसे ही दे दिया। तो वो अपनी मर्दांगी लेके वापस आए, ठीक है, अपने स्त्री के साथ संभोग किया,
बाकी सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन वही जो स्वर्णकर थे उनको इंद्र का अभिशाप मिल गया और वो पूरा का पूरा नपुंसक बन गए, औरत बन गए। अब उनकी जो मर्दांगी इनके पास थी, यानी उनकी जो मर्दांगी शिखंडी के पास थी, वो वापस ले नहीं पाए। इसलिए शिखंडी वहीं के बाद से हमेशा मर्द बनकर रह गए। लेकिन भीष्म को ये बात पता थी कि ये जो शिखंडी है वो एक औरत है, ठीक है। इसीलिए भीष्म ने महाभारत युद्ध के पहले ही अपने सारे योद्धाओं को बता दिया था कि मैं तो किसी भी पांडव को हाथ पे नहीं लगाऊंगा, लेकिन हर दिन उनके 10,000 योद्धाएं मारूंगा, ठीक है। और अगर शिखंडी मेरे सामने आ गया तो मैं अपना अस्त्र त्याग कर दूंगा, वहीं से मेरा अस्त्र फेंक दूंगा जब तक शिखंडी मेरे सामने है, क्योंकि मैं अपना क्षत्रिय धर्म नहीं भूलकर एक औरत के ऊपर बाण नहीं चला पाऊंगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि बेटे, अगर तुम भीष्म से छुटकारा पाना चाहते हो, क्यों, अगर जब तक भीष्म है तब तक तुम्हारा जीतने की जो तुम इस युद्ध को जीत सको ऐसा संभव तो कि ऐसा प्रतीत भी नहीं होगा। तो भीष्म को कैसे हटाए फिर? भीष्म तो बहुत बड़े योद्धा थे, उनको हटाना नामुमकिन जैसा था। तो फिर उनको हटाने के लिए उतना बड़ा योद्धा चाहिए। अगर अर्जुन भी नहीं हटा पा रहा है तो कौन हटा पाएगा? तो वहीं पे कृष्ण बोले शिखंडी को बुलाओ, शिखंडी को अपने रथ में बैठाओ और शिखंडी के पीछे से तुम बाण लगाओ। तो वही हुआ। अर्जुन क्या किया, अर्जुन भीष्म को बुलाया, ललकारा। जब भीष्म आ गए तब शिखंडी उनके सामने आ गया। अब भीष्म और बाण नहीं चलाए, लेकिन अर्जुन एक के बाद एक नुकीले बाण चलाता रहा और वो सारे बाण भीष्म के वृद्ध शरीर को इस तरफ से छेद कर उस तरफ को जाती रही। और इन सब बाणों से भीष्म के लिए एक सज्जा बन गया और उन्हीं सज्जा में वो पूरा महाभारत युद्ध के आखिर तक लेटे रहे, जिसको हम बोलते हैं भीष्म सरिसज्जा। इतने बड़े महान आदमी, इतने बड़े महान योद्धा, इतने बड़े महान त्यागी, वो आखिर में एक तो सर की सज्जा पर मौत आनी पड़ी। ये था शिखंडी का पूरा विवरण। अगर आपको ऐसी तरह महाभारत या रामायण के या फिर किसी भी ग्रंथ के किसी भी लोग से पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।